हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोहेल है ना। जैसा भाई ने बताया कुछ भी करवा लो। उसका रीज़न है, पहले मैं आई यूज़ टू मतलब राइट, मैं भी ऐसे शायर वायर था मैं भी, ठीक है। फिर मेरा दिल टूटा, मैंने शायरी छोड़ दी। फिर मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करी। पहला ओपन माइक, जिस दिन मेरा दिल टूटा मैं उस दिन ओपन माइक करने आ गया। मैंने कहा छोड़ो, क्या रखा है रोने में, अब क्या ये कर लूँ रो के मैं। और उसका रीज़न है ना, मैं रो नहीं सकता घर पे, मैं हूँ तीसरा चाइल्ड। तो अगर मैं घर पे रोने बैठा या मैं शांत भी बैठता हूँ ना, तो पेरेंट्स आएंगे या मेरे दो बड़े भाई, जो मेरे बाप से ज़्यादा डर लगता है मुझे उनसे, आएंगे। कैसे बैठा पंचिंग बैग। पंचिंग बैग रीज़न है क्योंकि मैं घर का तीसरा बच्चा हूँ, ठीक है। तीसरे बच्चे के साथ क्या होता है ना, आपका बाप होता है, आपकी माँ होती है, फिर दो भाई हो जाते हैं ना, तो दिक्कत हो जाती है। बाप से डर नहीं लगता, भाई मारता है। बाप कहता है कर रहा है जो करने दो, भाई कहता है ये रहा हॉकी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जीता हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत, अरे अति। और दूसरा रीज़न है ना रोने का, मेरे गलीच दोस्त, उनकी बात बताता हूँ मैं आपको। पता है क्या, अगर आप घर के छोटे बच्चे हो ना, है कोई ऐसा तीसरा दूसरे नंबर का कोई यहाँ पे? तीसरे हो, अनवांटेड चाइल्ड मेरी तरह। अच्छा नहीं, फिर तू नहीं है, फिर तुझे तो यू आर प्लान्ड। मैं, मेरे दो बड़े भाई रोने नहीं देते वो ना, ठीक है। अब हम दोस्तों में क्या होता है ना, यार तुम्हारे ना एज के बने ना तो बात है। हम लड़कों के साथ है क्या, मैं छोटा हूँ तो मुझे छोटी बातें समझ में आती हैं भाई, मैं तो हंसी मजाक। मेरे दोस्त बने सारे घर के बड़े लड़के, गर्लफ्रेंड्स तक मेरी घर की बड़ी लड़कियाँ बनी है, पता नहीं क्यों मेरे साथ। मुझे उनके साथ जाता हूँ तो मुझे से रिस्पॉन्सिबल फील होता है। उन्हें सिखाया जा रहा है तुम्हें देश को आज़ाद बनना है, तुम्हें आगे तुम्हें ही बढ़ना है, यूपीएससी निकालना है। उन्हें समझाया जा रहा है, मुझे मेरे से उम्मीद ही खत्म है, मेरे से उम्मीद ही खत्म है उन्हें। तो ऐसे मेरे दोस्तों का है। दोस्तों में ना रूल बुक चलती है कि गोरा काला मोटा पतला एग्जिस्ट नहीं करते। इवन हमारे मेरे वहाँ पे ना, मैं एक बात बताता हूँ, वहाँ पे एक अंकल है, बेकरी है उनकी, उनका लड़का है गोरा, बहुत ज़्यादा गोरा है। उन्होंने उसका नाम गोरा रख दिया है, बचपन से चिढ़ाते आ रहे हैं मुझसे, गोरा गोरा, पता नहीं क्यों, हमें नहीं पता। तो ऐसा ही है। तो मैं गया अपने दोस्तों के पास, मैंने कहा चलें फिर। मेरे पास ना सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली की स्पोर्ट्स बाइक थी, सबसे फेवरेट पल्सर 150। तो मैं गया अपने दोस्तों के पास कि चलो यार ट्यूशन का टाइम है, चलना है। मैंने मुझे पढ़ना है, मेरी पिटाई हो रखी थी उस दिन पूरी। मैंने चलो यार आज पढ़ाई करेंगे। मेरे को पता क्या कहते सामने से, यार आज ना बंक मारते हैं। मैंने बंक मारते हैं, मैंने तुम्हें कौन सिखा रहा है ये बातें, हमें तो सिखाई नहीं जाती, ये तो मेरी फील्ड है ना, मैं तीसरे नंबर का हूँ, मेरी फील्ड है। तुम्हें तो पढ़ाई करनी है, तुम्हें तो रिस्पॉन्सिबल बनना है। खुदा ना खास्ता तो मुझे घर वालों ने कह दिया पढ़ ले, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। जो मेरी इज्जत हो रही है थोड़ी बहुत सी छोटी बहन की वजह से, वो भी नहीं हो पाएगी। कह रहा अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बंक मारते हैं, मैं मोमोज खिलाऊंगा। भाई मैं बिक गया, एक मोमो की प्लेट पर मैं नहीं, मैं चल, मैंने कहा चल। मैंने कहा ठीक है चल, मुझे नहीं पता हरामी बैठे हैं, कहते बाइक लाया है ना, बाइक चलानी सिखा दे बस। अब मैं बताता हूँ, वो बाइक जो मैं लेके आया था ना, मेरे भाई की फेवरेट बाइक थी वो, उसको पापा ने गिफ्ट करी थी। पता है क्यों? पापा ने शर्त रखी थी 10वीं में 45% ले आइयो, तुझे बाइक दिलाएंगे। 45% पे, ये उम्मीद है, ठीक है। तो ये लाड प्यार रहा है उनके साथ। मैं वो लेके निकला हूँ, ठीक है, वो भी बिना बताए चुपचाप की आज निकल जाता हूँ। टोरा मारते हुए जाएंगे, गेड़ी मारते हुए लड़कियाँ देखते ना, ठीक है। ये कह रहे हैं सिखा दे, कहते भाई नहीं है क्या? मैंने राकेश का स्कूटर लिया उठा के, कह रहा बाप मारेगा, सुनाएगा मुझे। मैंने कहा सुनाएगा ना, मैं तो पिटता हूँ रोज, पंचिंग बैग हूँ, कुछ नहीं होता। कह रहा यार प्लीज़ ना प्लीज़ यार, किस बाइक का मजा अलग है। मैंने चलो बैठो। सबसे पहले हमने बिठाया रवि को। रवि मेरा दोस्त है, वो काला है तो हम उसको कालू कहते हैं। एक मेरा दोस्त है मयंक, ठीक है, वो ना मतलब हमसे बहुत बड़ा है उम्र में, मतलब ऐसे पता नहीं क्यों वो इतना लंबा सा है, दाढ़ी वाड़ी आती है। 9वीं क्लास की बात है ये, 9वीं क्लास में उसके फुल आपकी जैसी दाढ़ी आती है भैया, कसम से, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, ठीक है। तो अब हमने रवि को दी बाइक चलाने के लिए कि रवि तू बाइक चलाएगा, तुझे हम सिखाएंगे। मयंक को हमने बिठाया पीछे, उसका रीज़न है वो लंबा है, बाई चांस बाइक गिरती है तो कौन संभालेगा? मयंक संभाल लेगा अपने पैरों से ऐसे करके। मैं उसके पीछे बैठा हूँ, ठीक है। हमने रवि को कहा गाड़ी स्टार्ट कर, कहता स्टार्ट मैंने कर दी कि चलेगी कैसे? मैंने कहा गियर डाल, उसने गियर डाला, हमारी फटनी चालू। मैंने मयंक को कहा मयंक देख गाड़ी गई तेल लेने, गिरे तो कूद जाना, मैं संभाल लूँगा। मैंने घर में क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा, जान से थोड़ी मार देंगे घर वाले, हाथ पैर तोड़ लेंगे ज़्यादा ज़्यादा, और क्या है 2-4 दिन स्कूल नहीं भेजेंगे मुझे। मैंने कहा कूद जाएंगे। ये तो प्यारी बात होती है, दोस्तों के साथ कितनी बकचोदी कर लो, आपको ना मतलब डर नहीं लगेगा। तो गए, भाई जी जा रहे हैं हम लोग ऐसे बाइक से, जा रहे हैं, पहुंच गए हम बहुत अच्छे से ना। एक मोमो की शॉप थी वहाँ पे, हम पहुंच गए बहुत इजीली। मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब रवि अच्छी स्टूडेंट चलाता है। मैंने मेरा लड़का, मेरा पुत्र, मैं उसे कर रहा हूँ खड़े हो गए, मैंने मेरा पुत्र भल्लाल देव, मैंने बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा है।
अब हम दोनों उतर गए, मैं और मयंक। मैंने रवि को कहा, रवि तू ना ऐसे गाड़ी घुमा, और हम इतना ऑर्डर कर रहे हैं। हम दोनों ऐसे पीछे मुड़ गए, रवि मैं और मयंक, कि भैया 3 प्लेट मोमोज, चटनी एक्स्ट्रा। इतने में ना मुझे यहाँ से आवाज़ आती है धड़धनी से, पता नहीं कुछ तो गिरा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मतलब बूंदे नहीं टपक रही थी मेरे अंदर। मैंने कहा आज सोहेल तू गया, गलती कर दी। एक तो बंक मारा है, बाइक चुपचाप उठा के लाया हूँ, मेरी तो तक पिटना तय है, ठीक है। मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा बाइक गिरी पड़ी है मेरी। मयंक कहता है कोई बात नहीं, गिर गई बाइक यार, फटाफट उठाते हैं। हमने बाइक उठाई, साफ वाफ करी सब कुछ। हम खड़े हुए हैं, गाली दे रहे हैं कि रवि कहाँ गया, बाइक छोड़ के भाग गया, अबे रुक जाता, कोई बात नहीं, गिर गई तो गिर गई, कोई बात नहीं, ठीक है ना यार, गाड़ी तो है, गिर गई अब कोई बात नहीं, ऐसे दोस्त है यार, तू भाग कैसे सकता है। मुझे नाली में से आवाज आती है, साले काला हूं पर इसका मतलब ये नहीं नाली में से भी नहीं उठाएगा। मैं क्या इसका ये कहना था, मैं अपने सारे गम भूल गया। मैंने बाइक गिरी है, क्या हुआ है, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे ये परवाह है ये नाली में गिरा है। मैं उसे कह रहा हूँ, मैंने कहा हम किसी को नहीं बताएंगे तू नाली में गिरा था। बेटा तू पता भी नहीं लगेगा, तू तो काला है। अरे कुछ नहीं होता, देख फायदा हुआ है आज तुझे काले होने का। हमने सब बाहर निकाला, हमने साफ सूफ करा ऐसे करके उसे। मैंने पानी वानी दिया, मैंने भैया छींटे मारो इस पर, थोड़ी सी मोमोज की स्टीम मारो इस पर। हम मजे ले रहे हैं भैया के साथ। आया गुस्से में उसका कमबैक आया कि मैं काला हूँ, मैं नाली में गिर चुका हूँ, कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं लगेगा, पर तेरी बाइक लाल है, इस पे स्क्रैच हैं, तेरे 2 बड़े भाई हैं जिनसे तू अपने बाप से ज़्यादा डरता है, मिस्टर पंचिंग बैग। तो ये थोड़ा सा सेट था यार। आज मैंने कुछ लिखा नहीं था, मैं बस आ गया था, जो यही था यार जो भी था। मैं बस